बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक अपडेट शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा दी गई है, लेकिन मैं सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और सुनील कुमार जी की बातों पे। और मुझे तो वाकई में लगता है कि नेता लोगों को तनिक भी शर्म क्यों नहीं आती है अपने ही स्टेटमेंट पे। यही सुनील कुमार हैं, जब बीपीएससी टीआरई 4.0 की चुनाव से पहले इसके 8 दिन खत्म नहीं होते थे भाई साहब, बस अगले सप्ताह इतनी तारीख को होगा इलेक्शन, इतनी तारीख को मतलब बीपीसीटीआरई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बीपीसीटीआरई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अब कल फिर से माहौल बनना शुरू हो गया है और आप देखोगे तो न्यूज़ में भी ज़बरदस्त तरीके से लेकर के इसको अपडेट है। और ये उसी पे जो सुनील कुमार जी ने कहा है उसको लेकर के एक अपडेट भी है, आप इसको जरा सुनिएगा। के बाद बीपीएससी की टीआरई 4 शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मंगाया जा रहा है और उसे बीपीएससी को भेजने की प्रक्रिया जारी है। रोस्टर तैयार होने के बाद बहाली की औपचारिक शुरुआत होगी। मंत्री के मुताबिक जनवरी 2026 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। तो ये फिर से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है भैया कि टीआरई 4 का जो 4.0 का जो विज्ञापन की जो मामला है, उन्होंने कहा भैया कि जो विज्ञापन है मंत्री जी के हिसाब से ये मतलब कह रहे हैं कि जो विज्ञापन है बीपीएससी टीआरई का कि ये जनवरी तक इसका मतलब आ गया एग्जाम, जनवरी में नोटिफिकेशन, जनवरी में जो है क्या हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा हमारे ये शिक्षा मंत्री जी का बयान है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। आपको पता है कि 10वीं बार बिहार में और जो है भैया एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें जेडीयू जनता दल यूनाइटेड हमारे आदरणीय हमारे बाबा हमारे दादा नीतीश कुमार जी। अब देखो चाचा आप उनको नहीं कह सकते, पहले मैं उनको बोलता था नीतीश चाचा, लेकिन अब आप उनको चाचा नहीं बोल सकते, अब बुजुर्ग हो गए, हमारे वो बाबा की श्रेणी में आ चुके हैं, दादा की श्रेणी में आ चुके हैं। तो हमारे आदरणीय बाबा हमारे दादा नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ध्यान रखना भैया। तब शिक्षा मंत्री भी बनाया गया सुनील कुमार जी को, तब इन्होंने फिर से कहा है, शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि भैया जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अब हमारा सवाल फिर से ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेके आप कह रहे हो भैया कि जनवरी में नोटिफिकेशन मान लें। अगर आप जनवरी में नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो, चलो कम से कम एक तो उम्मीद है इनसे, एक तो बढ़िया काम कम से कम उन्होंने किया कि इन्होंने ये नहीं कहा कि भैया दिसंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन है। कम से कम उन्होंने कहा नंबर एक पहली सवाल कि जनवरी में नोटिफिकेशन है, तब हम मान के चलते हैं भैया कि एग्जाम में कम से कम ये लंबा अपना मई जून के आसपास, आप मान के चलिए मई जून के आसपास, मई जून जुलाई के आसपास ये एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करेंगे। अब लेकिन अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने पदों पर भर्ती होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी, ध्यान रखना भैया, कितने पदों पर भर्ती होगी। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप अपनी बात पर टिके हो कि जनवरी में आपको नोटिफिकेशन रिलीज करना है, तो इस बार सीटीटी का एग्जाम 8 फरवरी को लगा है, जो पूरे 1 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि 2025 में कोई एग्जाम हुआ ही नहीं। तो जो सीटीटी का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को हुआ है, तो क्या उसको आप अपीयरिंग हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि जनवरी में अगर आप फॉर्म भरवा लोगे, नोटिफिकेशन निकाल लोगे, तो क्या फिर ये 8 फरवरी 2026 वाले को, अपीयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा? पहली बात। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि फिर ये जो बिहार एसटीटी का जो भी एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट 15 दिसंबर तक लाने की आपने बात कही है, तो तब तक इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, तो ये बिहार स्टेट वाले विद्यार्थियों को उसमें मौका मिलेगा। हाँ, तो ये सारी बातें, तो पहले बात तो ये तो कि बिहार स्टेट वालों को मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट है सीटेट वाला, फिर से मुद्दा बनेगा कि सीटेट वाले जो 8 फरवरी 2026 को एग्जाम है, तो अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि कितने पदों पर भर्ती होगी, क्या ये वही 27,000 पदों पर भर्ती होगी, या जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 77,000 पदों पर भर्ती होगी, या 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, इसको लेकर के अभी भी इन्होंने नहीं कहा है। तो मैं आप सभी विद्वान साथियों से, आप सभी मेरे विद्यार्थियों से, दोस्तों से इस बात को कहना चाहूंगा कि आप ट्विटर पर इस बात को टैग करिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को, आप बीएसईबी को टैग करिए, इनको सीएम जी को टैग करिए, और इनको लगातार ट्विटर पर ये टैग करते रहिए कि कितने पदों पर भर्ती निकालोगे। 1 लाख पदों पर आप इनको टैग करते रहिए। और अभी से सीटेट अपीयरिंग वाला मौका अभी से इनको बताना पड़ेगा, ताकि ये फास्ट फिर से इसका कोई विवाद ना करें। तो
मेरी तरफ से आपको एक सूचना थी, सूचना आपको अच्छी लगी होगी तो मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। इस यूट्यूब चैनल पर मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड सारी की सारी यूट्यूब क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं प्यारे विद्वान साथियों, और सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप सभी को नमस्ते नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, जरूर 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 करना है, क्योंकि फ्री एसएसटी की क्लासेस, बाकी के सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।